माने तो वो मुझे पंच करता है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फुटवर्क के ज़रिए थोड़ी सी साइड लेनी है बॉडी की, ठीक है। तो मुझे पंच आया, मैं साइड पे गया, प्लस मैंने इसको हाथ को पकड़ा जिससे वो पंच कर रहा है। ज़ाहिर है ये प्रैक्टिस सही आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पकड़ते साथ ही अब मैंने क्या करना है, इसको आगे करना है और खुद एक साथ मूवमेंट, इसको आगे किया, खुद आगे गया, पंच आया, मैं खुद भी मामूली से आगे गया और इसको भी पकड़ के आगे किया जिससे इसका बैलेंस भी आउट हुआ। साथ ही मैं यहाँ जाया, ठीक है, इस हाथ से मैं यहाँ गया और इसकी गर्दन पे हाथ रखा, ठीक। गर्दन पे हाथ रखते साथ मैंने इस हाथ को छोड़ा नहीं है जो मैंने पकड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ करूँगा ऊपर और इसको नीचे, दोनों से इसको लॉक पड़ेगा, ठीक है, और पेन होगा। इसी तरह माने तो मुझे पंच कर रहा है, मैंने रोका, साइड पे आगे किया और फ़ौरन से अंदर गया, लेकिन इसमें मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया और यहाँ पकड़ते ही इसको लॉक कर दिया और इसको जो है ना बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लिए। अभी कुछ चाहे तो नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं करने दूंगा। अपनी बॉडी को भी जो है ना इसको दूर रखते हुए, इसकी बॉडी को दूर रखते हुए जो है ना लॉक लगा लूँगा। अब मैंने इसको पकड़ते साथ ही लॉक लगा लिया, ठीक। नंबर 1 पंच है, मैंने इसको बिल्कुल सेंटर से ब्लॉक किया, बॉडी साइड पे कर ली। अगर इनकेस मिस हो जाता है तब भी ये मुझे हिट ना हो, लेकिन ज़रूरी यही है कि आपने इसको बिल्कुल सेंटर से रोकना है। सेकंड, मैंने आँख पे हिट करिया जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। हंसी मजाक में या ऐसे मौक़ों पे, ये बिल्कुल शुगर मेले के मौके पे जो है ना आप इसको नहीं करिएगा, काफ़ी ये ख़तरनाक हो सकता है। या थ्रोट पे आप हिट करके काफ़ी अच्छे नतीजे ले सकते हैं। साथ ही आप जैसे ही हिट करते हैं आपने यहाँ से हाथ को इसके पकड़ना है और अब लॉक लगा देना है, हाथ को ऊपर से लाना है और यहाँ लॉक, और फिर आप जो है नेक्स्ट इसको गिरा सकते हैं या खाली लॉक लगा के भी रख सकते हैं। मुझे दिक्कत है, देखिए थप्पड़ मारता है, तो ऐसे में आपने फ़ायदा उठाना है और नेक्स्ट स्टेप करना है, टेक्निक लगानी है। सपोज करते हैं इसने मुझे धक्का दिया और पंच किया, ये थप्पड़ किया, कुछ भी ऊपर बॉडी पे, मुझे फ़ौरन से नीचे जाना है। ओके, जब मुझे थप्पड़ करता है तो मुझे फ़ौरन से नीचे जाना है। अब यहाँ से जो मेरा शोल्डर है, बेसिकली मैंने ये इसको इधर हिट भी करना है, हिट है, और पहले यहाँ पे जो इसका जॉइंट है, यहाँ पे दोनों हाथों से ग्रिप करना है, ठीक है। यहाँ से ग्रिप किया और साथ अटैक हिट भी किया। अब मुझे इसको चूंकि फेंकना है तो मैंने अपना बॉडी का वेट आगे की तरफ और इसको ऐसे नीचे की तरफ फेंकना है। मुझे लेके जा रहा तो 1, यहाँ से 2, यहीं से जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से इसको खींचा, इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर किया फेस को पकड़ते हुए और हाथ को यहाँ से पकड़ के अब पूरी जगह इसके बिल्कुल पेट पे या स्टोमिक पे मैं अपनी मैक्सिमम पावर से नी इस तरह हिट कर सकता हूँ, और ये काफ़ी होगी सामने वाले को गिराने के लिए, ढीला करने के लिए। इसने मुझे पकड़ा और घसीटा, तो मुझे सबसे पहले अपनी एल्बो को इसकी रिब्स पे हिट करना है। साथ ही मुझे इसकी जिस हाथ से इसने मुझे पकड़ा हुआ था वो हाथ यहाँ रखता है, ठीक है, दोनों एक साथ होंगे। पहला यहाँ मैंने पकड़ा, दूसरा साथ ही उसकी रिब केज पे एल्बो को हिट किया अपनी मैक्सिमम पावर से, पूरी ताकत से। इसके साथ अब मुझे इसको लॉक करना है, हिट किया, यहीं से ये हाथ ऊपर जाएगा, ठीक है, यहीं से ये हाथ ऊपर जाएगा और साथ ये हाथ इधर जाएगा, ठीक है। इस हाथ से मैंने इसको इधर कर देना, यहाँ पे अब ये लॉक हो जाएगा। ये वाला स्टेप दोबारा देख लें, मैंने हिट किया, ठीक है, यहाँ से मैं इस हाथ को इधर ले गया और जिस हाथ से मैंने पकड़ा हुआ था पहले वो मैंने पीछे कर दिया, ठीक है, पीछे करके गया तो ये क्या हो गया, लॉक इसको कर दिया। अब यहीं से जो मुझे अगला स्टेप करना है, इस हाथ को दोबारा इधर लेके जाना है और इसकी कलाई को पकड़ के ऐसे नीचे कर देना, ठीक है। ये जो इसका कलाई बनती है इसको पकड़ के नीचे कर देना। अब ये समझ लें कि बिल्कुल लॉक है, ठीक है, मेरे काबू में। तो ये एक इजी सी टेक्निक है जो आपके काम आ सकती है।
फाइट में, लोकल फाइट्स में आपस में इस तरह बेढंगी लड़ाई आपस में जो गत्तम गुत्ता होते हैं और फिर एक ऐसे बेढंगा सब पंच मार देते हैं। तो उसको किस तरह काबू करते हैं, उसको किस तरह ब्लॉक करते हैं। मान लेते हैं ये मुझे पंच करता है, तो मुझे सबसे पहले अपने एक पाँव को बाहर निकालना है। ये सामने खड़ा है, पंच ला रहा है, तो मुझे फुटवर्क करते हुए बाहर जाना है, ठीक है, एक पाँव से। साथ ही अब मुझे ब्लॉक भी करना है। तो जैसे ही आया मुझे बाहर से, क्योंकि ये पंच सीधा नहीं आ रहा, टेढ़ा आ रहा है, तो मुझे बाहर निकलते हुए साइड से ब्लॉक को बिल्कुल साइड से पंच को रोकना है, ठीक है। ये सेकंड, दूसरा हाथ से मुझे इसके यहाँ पकड़ना है, और ये पकड़ने का मकसद ये है कि इसका बैलेंस आउट हो जाए और थोड़ा सा मैं इसको आगे इस तरह धकेलूंगा। सपोज मुझे पंच करता है जैसे ही, तो मुझे ये करने के साथ ही मुझे इसको अटैक करना है। तो जहाँ से ये मेरा, जिससे पहले मैंने इसके हाथ को रोका है, ये वाला हाथ, यहीं से मुझे इसको जो है ना अटैक देना फेस पे, ठीक है। 1 2, ठीक है। अटैक देने के साथ ही मुझे इसके यहाँ हाथ को पकड़ दे और इस तरह इसको लॉक कर देना है, ठीक है। कलाई को सिंपल से, यानी कि कोई इसमें इतनी बड़ी नहीं है साइंस। आपने कलाई को पकड़ा, ठीक है, ऊपर किया, और ये इसकी उंगलियों को और इसकी कलाई को, इसकी जो कलाई है, इसको नीचे इस तरह प्रेस कर देना है। प्रेस करने से ये लॉक हो जाएगा। और सिंपल सी ये टेक्निक है जिसमें आप खुद को बचा पाए। मुझे पकड़ लेता है मजबूती से, मुझे फौरन से एक हाथ यहाँ लेके जाना है, ठीक है, एक इसके बिल्कुल यहाँ पे सर के पास। सेकंड, मुझे हाथ यहाँ रखना है, लेकिन अगर मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ से जोर लगाने की कोशिश करता हूँ उसको गिराने की, तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पावर में है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो और मुश्किल हो जाता है। अगर कोई सामने वाला बंदा ज़्यादा ताकतवर है तो वो अगर जम के खड़ा होता है तो इस तरह हिलाना, तो उसको और मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो प्रॉपर तरीका वो ये है कि ये जो आपका पिछला पाँव है, ठीक है, आपने इसको इसके बिल्कुल जॉइंट पे, ठीक है, यहाँ रखना है, और फिर आपने इसको नीचे करना है, ठीक है। ये एक्चुअल तरीका है कि आप इसको नीचे ऐसे मार सकते हैं। फिर इस पर आपको मजीद है कि जैसे ही इसने मुझे किया सपोज, तो मैं यहाँ से इसको करते साथ ही लॉक कर दूँ, ये मेरे ऊपर है। बट इसमें जो बेसिक चीज़ वो ये है कि आप डायरेक्ट ऐसे आगे जब पाँव से नीचे नहीं करेंगे, आपको पीछे इसके इस जॉइंट पे अपने नी को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर उसको बिठा सके और प्रॉपर को नतीजा ले सके। स्ट्रीट फाइट के अंदर अक्सर गर्दन को पकड़ लेते हैं मजबूती से, लेकिन आज की जो टेक्निक है उसमें थ्रोट ग्रैब, यानी कि जो थ्रोट होता है इसको ऐसे ऐसे मैक्सिमम पावर से पकड़ लेते हैं। तो इनके केस मुझे ऐसे पकड़ता है, तो मुझे अपनी मैक्सिमम पावर से उसके स्टोमक पे पंच करना है, और पंच करते साथ ही मुझे उसके हाथ को पकड़ना है, जो कि आगे काम आएगा। इसने मुझे पकड़ा, मुझे पंच किया, मैंने इसको पंच किया। अब यहीं से मुझे अपनी एल्बो से इसके फेस पे हिट करना है। इसके फेस पे हिट करते साथ ही जो नेक्स्ट काम मुझे करना है वो थोड़ा सा मुझे अपने फुटवर्क को, यानी मुझे अपनी बॉडी को यहाँ लेके जाना है, और अपने हाथ को यहाँ पे इसको हिट करते ही यहाँ से मुझे इधर लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे आपका हाथ फंस सकता है। उसकी वजह एक कि आप, अगर आपका फुटवर्क थोड़ा पीछे है, अगर आप इसके फ्रंट पे हैं, तो यहाँ से आपको मुश्किल हो सकती है, इसलिए आपने आगे जाना है। सेकंड, आपको हाथ की मूवमेंट को अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ करना है, तब आप आसानी से जा सकेंगे। और सेकंड, इसको आपने इसके हाथ को पकड़ना, अगर आप छोड़ते हैं तो ये निकल भी सकता है। तो आपने इसके हाथ को यहाँ पकड़ना है, इसको अपने फुटवर्क को मैक्सिमम आउटसाइड रखना है, और यहाँ से हाथ को मूव करके अब आप इसको आसानी से लॉक कर सकते हैं। यहाँ से मज़ीद भी आप इसको जो है वो ऐसे फेंक भी सकते हैं। ये मुझ पर वार करने आता है तो मुझे अंदर जाना है, ठीक है। वार करने आता है, हिट करने आता है, अटैक करने आता है, तो मुझे अपने फुटवर्क के जरिए अंदर जाना है और बाहर की तरफ। सेकंड में यहीं से पंच करता हूँ, ठीक है, फेस पे पंच किया, और जल्दी से मैंने स्टिक को पकड़ते ही निकाल लिया। अब मैं यहीं से इसको अटैक कर सकता हूँ किसी भी तरह से, ठीक है। स्टिक मेरे हाथ में, मैं पीछे होके अटैक कर सकता हूँ। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मुझ पे वो वार करता है तो मुझे अंदर जाना है, लेकिन नीचे होते हुए। वार कर रहा है मेरे ऊपर, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे फेस पे आ रही है बिल्कुल, मैं यहाँ जा रहा हूँ। ओके, 1, यहीं से पंच करना है और आगे होते हैं। आया, मुझे बिल्कुल इसकी
रिब्स पे पंच करना है, ठीक। नीचे हुआ, पंच किया, ठीक। दोबारा नीचे हुआ, पंच किया। यहीं से एल्बो का अटैक, आगे बढ़ते हुए एल्बो का अटैक। साथ ही मुझे यहाँ से भी स्टिक को निकाल लेना है और इसके फेस पे या इसको कहीं भी स्टिक से मैं हिट कर सकता हूँ। कोई आप पे पंच कर रहा है सीधा, तो इस तरह आपको क्या करना है, पंच आ रहा है स्ट्रेट, तो आपको सबसे पहले बॉडी मूवमेंट करनी है, फुटवर्क देना है। फुटवर्क यानी ये जो पाँव है आपके, इनको आगे पीछे करके मूवमेंट देनी है। मुझ पे आ रहा है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, ठीक। मुझ पे सीधा पंच आ रहा है, मैं यहाँ जा सकता हूँ। फुटवर्क, अपने पाँव को साइड पे और आगे की तरफ निकालते हुए। सबसे पहले मुझे फुटवर्क लेना है, उसके बाद टेक्निक पे जाऊँगा। फुटवर्क लिया, 1, मेरे फेस पे पंच आया, मैं साइड पे आया। साथ अब मुझे क्या करना है, ब्लॉक, अपने हाथ को इसके पंच पे, ठीक है, बिल्कुल इस जगह पे, ठीक है, इसके जो सेंटर में मुझे अपनी ये जो हड्डी साइड वाली होती है इससे हिट भी करना है, ब्लॉक भी और एक अटैक भी है। सो ये किया। सेकंड, अपने पंच को बिल्कुल इसके सोलर पे, ठीक है, और साथ यहाँ से ग्रिप भी होगी। जैसे ये मूवमेंट जाएगी, यहाँ से ये ग्रिप हो जाएगा, ठीक। ये दोनों मूवमेंट एक साथ होंगी। मैंने यहाँ से इसको रोका, यहाँ से ये ग्रिप हुआ, साथ ही पंच सोलर पे। अब मुझे ये पंच स्पीड से करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठ देता हूँ तो इसका हाथ बिल्कुल फ्री है, वो मुझे पंच कर सकता है, वो मुझे कोई मूवमेंट कर सकता है। पंच करने के बाद यहाँ से एल्बो बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। एल्बो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एल्बो आप सीधे भी फेस पे हिट कर सकते हैं, जिस तरह इजी पड़े उस सिचुएशन के हिसाब से। सो मैंने पंच किया एल्बो की। अब दोबारा यहाँ से हैमर पंच, हैमर यानी ये जो हिस्सा होता है पंच का, 1 2 3। ये जब आप 3 अटैक प्रॉपर पावर से देंगे तो सामने वाले के लिए मज़ीद टिकना या स्ट्रॉन्ग रहना नामुमकिन हो जाएगा और आप उस पर हावी हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप दोबारा देख लें। फर्स्ट मुझे साइड दी, मैंने साइड दी, मुझे पंच आया, मैंने साइड दी। सेकंड, मैंने ब्लॉक किया। ये ब्लॉक एक अटैक की सूरत में भी आता है कि यहाँ से मैंने इसको स्ट्राइक दी। थर्ड वन, मैंने पंच किया और इसको पकड़ लिया, ठीक, ताकि यहाँ से कोई मूवमेंट ना करे, यहाँ से फ्री ना हो। और इसके अटैक से पहले भी, इसके अटैक से पहले मुझे ये अटैक देने हैं, अपने पंच करना है, साथ एल्बो देंगे फ़ौरन से और दोबारा पंच। ये 3 मूवमेंट काफ़ी हो जाएंगी इसको ढेर करने के लिए। अब आप चाहें तो आगे इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं और मज़ीद आगे कोई मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 मूवमेंट काफ़ी होंगी इसको ख़त्म करने के लिए। अक्सर स्ट्रीट फाइट के अंदर लोगों की आदत होती है ऐसे धक्का देने की, ऐसे। तो आपको इस सिचुएशन में उसको किस तरह टैकल करना है, उस पर किस तरह काबू पाना है। सपोज कर लेते हैं वो मुझे ऐसे धक्का देता है, तो मुझे सबसे पहले ऐसे स्टेप बाहर लेते हुए साइड पे निकलते हुए उसके हाथ को पकड़ना है। जैसे इसने मुझे धक्का दिया तो मुझे होशियार रहते हुए एक स्टेप बाहर लेना है और इसके हाथ को पकड़ना है। हाथ पकड़ते साथ ही इसकी इन उंगलियों को मैंने अपनी उंगलियों से पकड़ा और अब नीचे प्रेस कर दिया। यहाँ पे प्रेस करने से ये इसको लॉक पड़ गया, यहाँ पे इसको फुल पेन हो रहा है इस वक्त। जितना मैं इसको प्रेस करता रहूँगा उतना पेन है, लेकिन अब मज़ीद इसको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए मैं इसकी उंगलियों को डिवाइड करते ही अब यहाँ पे तिरछी तरफ प्रेस करूँगा। और इसको मज़ीद और ज़्यादा पेन देने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो इसकी सबसे छोटी उंगली है, ये चूँकि ज़्यादा वीक होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा पेन भी होगी और हम इससे ख़तरनाक नतीजे भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको मैं प्रेस करूं और एक झटके से अगर करूं तो ये टूट भी सकती है, लेकिन इस हद तक जाना ज़रा नामुनासिब बात है। लेकिन आप अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके यानी उंगलियों को प्रेस करते हैं तो आप इसको बआसानी काबू कर सकते हैं। अक्सर लड़ाई झगड़ों में पंच कर दिया जाता है फेस पे सीधा इस तरह से, उसको ब्लॉक करना और फिर उसके बाद टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए लॉक करना, ये आज मैं सिखाऊंगा। तो ये मुझे पंच करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहले इसके पंच को साइड देना है। सिंपल इस मूवमेंट से पंच आया, मैंने साइड दिया, साथ ही मैंने फुटवर्क का इस्तेमाल करना है। कोई भी टेक्निक होगी तो मैं उसको खड़े खड़े नहीं कर सकता, मुझे फुटवर्क का इस्तेमाल करना ही है। कोई भी टेक्निक के लिए आपको फुटवर्क करना पड़ता है ताकि आप नेक्स्ट मूव कर सकें। तो मुझे पंच आया, मैं यहाँ से आगे की तरफ और साइड की तरफ पाँव का फुटवर्क लूँगा, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट
इसको टेक्निक कर सकूँ। सो अब मुझे जैसे ही पंच करता है मैं यहाँ जाता हूँ, साथ ही मैं इसके इस हाथ को लॉक करता हूँ और आगे बैलेंस पोजीशन में आते हुए यहाँ जाता हूँ। ठीक है, ये सारे स्टेप फ़ौरन से होंगे बट समझाने में आपको टाइम लगेगा। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, ये स्टेप एक ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको ग्रिप कर सकते हैं बट ये ऑप्शनल है क्योंकि मेन मकसद हमारा इसको लॉक करना है। तो इसके इस बाजू को अपने शोल्डर के ज़रिए लॉक करूँगा। ठीक है, यानी मैं नीचे जाऊँगा और इसको लॉक करता जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से अगर ये मुझे कोई अटैक करना चाहे, पंच करना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, इसको एक बार दोबारा देख लें, थोड़ा सा फास्ट इस बार। ठीक है, तो यहाँ जाया, यहाँ गया और यहीं से मैंने इसको लॉक कर दिया। अक्सर लड़ाई झगड़ों में इस तरह से गिरेबान पकड़ लिया जाता है, तो बजाय उसके कि आप उसका नाक पे पंच मार के खून निकालें या दांत तोड़ें, बेहतर यह है कि आप उसको लॉक कर सकते हैं और एक अच्छे नतीजे दे सकते हैं, उसको अच्छा सबक सिखा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपने फ़ौरन से उसके एक हाथ को नीचे से दूसरे हाथ के नीचे से लाते हुए उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लें और जो उसके हाथ का जॉइंट पड़ रहा है, जिस हाथ को आपने पकड़ा है उसी हाथ में जो जॉइंट पड़ रहा है उसको आपने हाथ रखना है इस तरह से। ठीक है, जॉइंट पे हाथ रखना है। अब यहाँ पे मेरे फुटवर्क का बड़ा काम है, जो मेरे पाँव हैं उनकी मूवमेंट का बड़ा काम है। मैंने यहाँ से इस पाँव को इधर ले जाना है, बिल्कुल साइड पे। ठीक है, मैं साइड पे ले गया हूँ और मुड़ गया, साथ इसी के साथ मैंने इधर इसको ले जाना है। यहाँ पे अब ये लॉक है बट मैं मज़ीद इसको जिस तरह सामान उठाया जाता है, जिस तरह आटे का घट्टू वगैरह उठाया जाता है, उसी तरह मैंने इसको भी बैलेंस में आते हुए, बैलेंस पोजीशन में आते हुए यहाँ उस पोजीशन में लेके जाना है। उठाना नहीं है, सिर्फ पोजीशन में लेके जाऊँगा तो इसको बहुत ज़बरदस्त लॉक पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप ला के इसको मज़ीद पेन दे सकते हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन लॉक है सेल्फ डिफेंस के हवाले से। आप कहीं भी ऐसी सिचुएशन में सामने वाले को लॉक कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लें, हो सकता है बहुत से लोग देखते हुए ये कहेंगे यार इतना तो टाइम ही नहीं होता, जितनी देर में आप ये सब करोगे इतने सामने वाला थप्पड़ मार देगा। लेकिन समझाते वक्त मुझे जब स्टेप बाय स्टेप समझाना है तो बात और है, बट ये तेज़ी में किया जाता है। सपोज जैसे मुझे पकड़ा हुआ है तो मैं फ़ौरन से करूँगा, उस वक्त टाइम नहीं देना। जिस वक्त टेक्निक कर रहे होते हैं उस टाइम टाइम नहीं देना होता, उस टाइम आप फ़ौरन से करेंगे। जैसे ही मैंने पकड़ा तो मैं यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद लेके चल सकता हूँ या इसको लॉक करके रख सकता हूँ, बट समझाते वक्त आप स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सो एक बार फिर देख लेते हैं। मुझे इसने पकड़ा, मुझे अपने हाथ को यहाँ लेके जाना है, सेकंड यहाँ, और आप फुटवर्क के साथ, ठीक है, दोनों एक साथ यहाँ। और अब मैं अपने, अभी मेरा स्टेप जहाँ पे बैलेंस में नहीं है तो मैं इसको यहाँ से बैलेंस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और उठाने की पोजीशन में इसको मैं ले जाऊँगा, जो कि इसको काफ़ी पेन मचाएगा और आप सेल्फ डिफेंस के लिए इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कर रहे थे आपको इस तरह कोई दीवार से अपनी मैक्सिमम पावर से लगा देता है, तो बजाय उसके कि आप उसके साथ जोर आजमाई करें, आपको अपने एक हाथ से उसके किस एक कान को ऐसे पकड़ते ही फौरन नीचे करना है अपनी मैक्सिमम पावर से, और उसके किसी भी एक्शन से पहले, रिएक्शन से पहले आपको अपने पंच को उसके फेस पे मैक्सिमम पावर से हिट करना है। यहाँ पे वो काफ़ी लूज हो चुका है, अब इसको मज़ीद लूज करने के लिए, इसको मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए आप यहीं से एक ज़ोरदार नी उसको करेंगे और यहाँ पे वो बिल्कुल लूज हो चुका होगा, आप उस पर काबू पा चुके होंगे। मान लेते हैं आपको इस तरह कोई पकड़ता है, वैसे तो इस एक टेक्निक को छुड़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन आप सिंपल एक दो स्टेप में भी छुड़ा सकते हैं अगर आपका पंच मजबूत है। तो पहली बात यह है कि कोई भी आपको इस तरह पकड़ के खड़ा नहीं रहेगा, वो आपको धकेलेगा, फोर्स लगाएगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने फुटवर्क यानी जो पाँव है इनको जमाना है। ठीक है, मुझे अपना बैलेंस कायम रखना है। मुझे ये पकड़ के धकेलने लगे तो मुझे फ़ौरन से अपने पाँव को जमाना है। अब सेकंड, मुझे यहीं से अपने पंच को बिल्कुल सीधा ऊपर, जो इसकी थोड़ी है, यहाँ से मैक्सिमम पावर से, जितनी मेरे में पावर है, मैं यहीं से इसको पंच करूँगा। ठीक है, और ज़ाहिर है इसमें थोड़ा सा
फुटवर्क और बॉडी मूवमेंट भी शामिल होती है। जब आप पंच करते हैं बिल्कुल बगैर मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। तो आपने पंच करना है, ठीक है। यहीं से मुझे एल्बो सीधी चेस्ट में हिट करनी है। ये दो मूवमेंट काफ़ी हो जाती हैं उसको छुड़ाने के लिए, उसको ज़बरदस्त जो है ना नुकसान पहुंचाने के लिए। मान लेते हैं कि स्ट्रीट फाइट में आपका किसी ऐसे शख्स से सामना हो जाता है जो प्रॉपर पंचेस करता है, हुक पंच करता है, अपर कट करता है, इस तरह के पंचेस ला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मान लेते हैं मुझे अपर कट कर रहा है इस तरह प्रॉपर पावर से, जो कि रिब्स पे काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो मुझे किस तरह उसका मुकाबला करना है? इसने मुझे पंच किया तो मुझे मामूली सा फुटवर्क पीछे करना है और साइड पे। फुटवर्क हर टेक्निक में तकरीबन यूज़ होता है, ठीक। मुझे ब्लॉक करना है, लेकिन उससे पहले मामूली सा फुटवर्क पाँव को पीछे करना है। अब मुझे जो नेक्स्ट अटैक करना है उसके लिए भी मामूली सा फुटवर्क आगे आएगा। ये फुटवर्क बहुत ज़रूरी होते हैं हर टेक्निक में, ठीक। मैं फर्स्ट देखे फुटवर्क गया, ब्लॉक किया, ब्लॉक के साथ अटैक भी है, ठीक। सेकंड में थोड़ा सा आगे गया, फुटवर्क लिया क्योंकि मैंने इसको अटैक करना है, और यहीं से साथ मैंने एल्बो से इसके फेस पे हिट कर दिया। अब मुझे जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो यहाँ से ग्रिप है, और ये सारे स्टेप बहुत जल्दी हैं, इनमें ज़्यादा पॉज नहीं है। अभी सिर्फ समझाने की वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन इनको आपने बहुत जल्दी करना होता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है तो आप कर लेते हैं। अब आपको यहाँ से बिल्कुल ग्रोइन पे बिल्कुल पावर से जो है ना एग्जैक्ट ग्रोइन पे हिट करेंगे तो समझ लें सामने वाला बिल्कुल कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में होगा और आप उस पर हावी हो चुके होंगे। अगर आपकी कहीं लड़ाई हो जाती है और उसमें आपको कोई थप्पड़ मारने आता है तो आप उसको किस तरह डिफेंड करेंगे? थप्पड़ आया, मैंने ये हिट किया, साथ ही मैंने इसको थप्पड़ मारा, ठीक है। अब मैं मज़ीद आगे जाऊंगा और इसको बिल्कुल गर्दन से ऐसे पकड़ते हुए, हाथ को मैंने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, दोनों को पकड़ते हुए इसकी ग्रोइन एरिया पे नी को हिट करूंगा। नी को हिट करते साथ ही मैं इसके स्टोमक पे हिट करूंगा, साथ ही मैं इसके फेस पे भी हिट करूंगा। ये 3 अटैक नी के साथ जब आप कर लेंगे तो सामने वाला कहीं नहीं जाता, वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है। आपने 1 2 फ्लेक्स पे, सोलर पे और फेस पे 3 अटैक के बाद वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में है। अगर आप चाहें तो उसको लॉक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने फुटवर्क का मज़ीद इस्तेमाल करते हुए आपको क्या है, यहाँ जाना है, इस हाथ को शिफ्ट कर लेना है दूसरे हाथ पे, और इस हाथ को ऊपर से ला के इसके बिल्कुल इस हाथ पे प्रेस कर देना है, ठीक है। और ये याद रहे कि ये हाथ मूव होगा, यानी मैंने पकड़ा हुआ, जो सिंपल मैंने पकड़ा हुआ था, अब मैंने इसके हाथ को ऐसे टर्न करते हुए मूव हुआ, इस हाथ को टर्न करते हुए इसका ये हाथ टर्न हुआ, इस पे मैंने अपनी एल्बो को सीधा रखते हुए अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसको बहुत ज़्यादा पेन होगा और ये प्रॉपर लॉक में आ जाएगा। चाहिए पंच आया, साइड, मामूली सी साइड दूंगा और सिंपल सा ये ब्लॉक है, हाथ को पंच आया, ये मेरे फेस पे सीधा पंच आ रहा तो मैंने हल्की सी साइड दी है और इसके पंच को साइड पे कर दिया, ठीक, बिल्कुल सीधा पंच। ओके, ये सेकंड मैंने सीधा यहाँ रखना है हाथ, ठीक। इसका मकसद असल में ग्रिप करना है, यहाँ से मैं इसको ग्रिप करूँगा जो कि आगे काम आएगा, ठीक। ये 2 स्टेप आपने समझ लिए। सो 1 2, अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है वो मुझे किक करनी है इसके ग्रोइन एरिया पे। वेल मैं यहाँ से नेक्स्ट किक कर सकता हूँ, लेकिन ये समझने में आपको करने में शुरू में दुश्वारी होगी, तो इजी और इफेक्टिव यही है कि पंच के बाद मैं यहाँ से इसको ग्रोइन पे हिट कर दूँ। यहाँ से इसका फोकस भी इस पंच से हट के जो है ना जहाँ पे इसको हिट हुए वहाँ जाएगा, और इसको पेन भी इतना होगा, इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव हिट हो जाएगा कि आप नेक्स्ट जो अमल है, जो अगली आपने लॉक लगाना है, वो आसानी से कर लेंगे। सो आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ से भी इसको आपने पकड़ के रखना है, क्योंकि आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, इसको यहाँ से टर्न करना है और यहाँ से आपने इसको यहाँ प्रेस, पीछे की तरफ प्रेस करके रखना है, और यहाँ से आगे की तरफ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, एक बिल्कुल आगे की तरफ और एक को आप पीछे की तरफ ऐसे करके रख रहे हैं। और अब आप नीचे प्रेस करेंगे, आप जितना प्रेस करेंगे उसको उतना पेन होगा, आप वहाँ पे लॉक कर लेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। नंबर 1 मुझे पंच करते हैं, मैंने तीनों स्टेप एक साथ करने हैं, ठीक है।
सो ये आप जब स्पीड में करेंगे तो एक साथ होंगे। मैंने उसको मौका ही नहीं देना कि वो सेकंड पंच मुझे कर सके। इसके बाद आप यहीं से यहाँ से लॉक लगाएंगे, इसको आगे की तरफ और यहाँ से इसको पीछे की तरफ और इन दोनों को नीचे की तरफ। इस तरह आप आसानी से इसको लॉक भी लगा सकेंगे और कामयाब हो सकेंगे। मान लेते हैं स्ट्रीट फाइट में इस तरह कोई गिरबान से पकड़ते ही फौरन थप्पड़ की बारिश शुरू कर दे इस तरह से, तो आपको फौरन से, जैसे ही वो थप्पड़ की बारिश शुरू करता है, आपको फौरन से ही उसके नाक पे अपनी मैक्सिमम पावर से पंच करना है। और पंच के इस हिस्से को यानी हैमर पंच आपने उसके नाक पे करना है। पंच करते साथ ही आपने जो नेक्स्ट अमल है, टाइम दिए बगैर ही आपने उसको एल्बो ऐसे मैक्सिमम पावर से उसके फेस पे हिट करनी है। यहाँ पे वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में होगा। मान लेते हैं कि कोई इस तरह ऊपर डायरेक्ट आता है तो हमें सिंपल अपना फुटवर्क चेंज करना है। यानी मेरे ऊपर आ रहा है तो मुझे अपने पाँव को साइड पे दे देना है और पुश कर देना। आप इजीली इस तरह बच सकते हो। दूसरा ये तरीका, अगर वो डायरेक्ट आ रहा है तो मुझे सिंपल अपर कट पंच कर देना, ठीक है। बेशक मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊँ तो मैंने उसके फेस पे अपर कट कर देना। ये बगैर टेक्निक के अगर आप जज कर लेते हैं और वो डायरेक्ट आता है, लेकिन कोई भी इस तरह डायरेक्ट नहीं आता, वो पहले आपका माइंड डाइवर्ट करता है या आपको ऊपर की तरफ से थोड़ा आपका फोकस हटाता है। अगर वो मुझे प्रॉपर टेक्निक लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे पंच करता है या कुछ करता है और मेरी टांग को पकड़ लेता है, तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इसमें पहली बात ये है कि जब आपको कोई पकड़ता है तो वो पीछे आपको धकेलता है, गिराने की कोशिश करता है। उसमें आपका बैलेंस एक जगह पे कायम होना ज़रूरी है, बैलेंस अपना रखना ज़रूरी है। ये मुझे पकड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे अपनी लेग को पीछे की तरफ करना है, इस पिछली लेग को, ठीक है। पहली बात यह है कि लेग को मैंने मजबूत रखना है। मुझे इसने पकड़ लिया तो मुझे अपनी लेग को पीछे करना है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है कि मेरा ये जो हाथ है, जो मेरी ये एल्बो के साथ ये हड्डी आ रही है, ये इसकी मैंने नेक पे रखना है, ठीक। एक बार दोबारा देखें, मुझे इसने मजबूती से पकड़ा, ठीक है, मुझे ये रखना है। दूसरा हाथ मैंने यहाँ डालना है, अपना ये हाथ, इसकी जो एल्बो जहाँ से इसने मुझे मजबूती से पकड़ो, ठीक है, और पीछे की तरफ धकेलो, मुझे ये डालना है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक मामूली सा झटका दिया, चाहे तो आप इस लेग को नीचे की तरफ ऐसे फोर्स दे सकते हैं। ये टेक्निक एक बार प्रॉपर देखिएगा, इसने मुझे लगाई, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको नी कर सकता हूँ। ये एक पहली टेक्निक है। सेकंड टेक्निक इसमें ये है कि ये मुझे यही चीज़ लगा रहा है, इसने मुझे पंच की और पकड़ा तो गलेटन लॉक, ठीक है। मुझे इसकी गर्दन को, लेकिन इसमें आपका फोकस और स्पीड होना ज़रूरी है, ठीक। लास्ट एक बार फिर देखें, मुझे इसने पकड़ा, मुझे सिर्फ सिंपल ये मुझे पीछे धकेल रहे थे, धकेलो, मैंने इसकी गर्दन पे लॉक लगा लिया, ठीक। ये सिंगल लेग का डिफेंस। इसी तरह डबल लेग है, डबल लेग को मुझे पकड़ता है तो मुझे अपना बैलेंस रखना है, अपनी लेग को फ़ौरन से बैंड और पीछे की तरफ, ठीक, पकड़ा, ठीक है, और ये पीछे की तरफ किया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इस पंच को इसके रिब्स पे, ठीक है, फेंकना है, हिट करना है, मारना है, क्योंकि यहाँ से ये मुझे उठा नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी लेग को बिल्कुल मजबूती से पीछे कर लिया। उठाने की कोशिश भी करेगा तो मैं यहाँ से इसकी रिब्स पे पंच कर दूँगा, ठीक। एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लें, ये मुझे पकड़ता है, मुझे अपनी लेग को पीछे करना है, साथ मैंने इसको पकड़ना है, ठीक है, ताकि ये मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करता है तो मैं आगे रहूँ, ठीक है, और इसकी रिब्स पे साथ ही पंच। जो इसका नेक्स्ट तरीका है, मुझे पकड़ा, ठीक है, यहाँ बिल्कुल नीचे, लेकिन इसमें भी वही चीज़ है, पाँव आपने पीछे लेके जाना है, क्योंकि इसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। मुझे ये पकड़ रहा है तो बैलेंस, अब ये हाथ इधर, ठीक है, ये बिल्कुल एक फेस पे लॉक, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको नीचे फेंक सकते हैं। तो ये इसके बेसिक से तरीके हैं छुड़ाने के। स्ट्रीट फाइट के अंदर या स्कूल वगैरह के अंदर भी एकदम से
आपको इस तरह को पीछे से लॉक लगा लेते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ये मुझे दोबारा लगाता है प्रॉपर तरीके से, तो मुझे सबसे पहले अपने पाँव को बेंड करना है, ठीक है, ताकि ये मुझे जो है ना ज़्यादा कंट्रोल ना कर सके, मुझे यहाँ पे जमना है। ठीक, अब मुझे अपने एक हाथ से इसकी जो जहाँ से इसने ग्रिप किया है, मुझे नहीं पता कि इसकी कौन सी उंगली किधर है, मुझे अपने हाथ को यहाँ इस तरह लेके जाना है पूरा, और इस तरह पीछे की तरफ प्रेस करना है। अब इसकी उंगलियाँ मेरे हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इस वाले हाथ को मैंने यहीं से प्रेस कर देना। अब मुझे साथ चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से हिट भी कर सकता हूँ, हेड बट भी कर सकता हूँ, लेकिन हेड बट करने के साथ ही मैं एक फुटवर्क लूँगा, साइड पे जाऊँगा, लेकिन मैंने इसके दो हाथ को पकड़ा हुआ है और ये फ़ौरन से है, कोई भी इतना टाइम नहीं देता। अगर मैं यहाँ से नहीं दे इसके साथ इस तरह पकड़ के रहूँगा तो ये मुझे इतने में थप्पड़ मार देगा। मुझे ये फ़ौरन से करना है, जो भी करना है। मैं यहाँ आऊँगा और इसकी उंगली को ऐसे प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे अगर कुछ करने की कोशिश भी करता है तो नहीं कर सकेगा। मैं इसको प्रेस कर दूँगा बिल्कुल इसकी, क्योंकि बहुत ऊपर से हिट करता है तो मुझे साइड देते हुए तलवार से रोकना है। सेकंड, यहीं से हिट किया, फिर किक, यहाँ से इसको गर्दन को उड़ा दिया। आते हैं तीसरे मूव की तरफ, और वो मुझे क्रॉस में इस तरह वार करता है। अच्छा, इस जो मैं सिखा रहा हूँ इसमें आपने तलवार को उल्टा पकड़ना है, इस तरह आया, बॉडी को नीचे से लाते हुए ये कट, ठीक, पाँव भी बेंड हो जाएंगे क्योंकि आपने नीचे जाना, बॉडी नीचे। पहला स्टेप यहीं से इसको आते हैं चौथे मूव की तरफ। इसी तरह अगर कोई ऊपर से वार करता है तो पहला बॉडी को साइड पे करते हुए आपने तलवार को उसकी साइड किया, थोड़ा सा और आगे लिया कदम फ़ौरन से, और यहीं से हाथ पे वार, नेक्स्ट आप आगे आए और गर्दन पे रख के उसकी। अगर कोई स्ट्रीट फाइट में इस तरह की स्टिक वेपन हॉकी इस तरह की शेप में किसी वेपन से आप वार करते हैं तो आप किस तरह डिफेंड करेंगे? सबसे पहली बात, ये एक लॉन्ग रेंज का वेपन है, ठीक है। अगर आप तो हिट कर रहे हैं, अगर आप पीछे होते हैं तो आपको हिट कर सकते हैं, एक से शायद अगर बच भी गए तो दूसरे वार से वो आपको हिट कर देगा। आपने सबसे पहले इसकी रेंज से निकलना है। सपोज मुझे हिट कर रहे हैं, मुझे साइड पे जाना है, ठीक है, ना के सामने आना है। मुझे साइड पे जाते हुए पहला ब्लॉक, इसके हाथ के ऊपर आपने यहाँ से, ठीक है, इसको हिट देना है ऐसे, ताकि इसको यहाँ पे वीक हो जाए, इसको पावर ना रहे। किस तरह आपने इसको यहाँ वीक किया, वहीं से फ़ौरन से इसको पकड़ लेना है, ठीक है। और अब यहाँ से आप इसको हिट करेंगे बैक से, ठीक है, पंच की बैक से आप इसको हिट करेंगे। अब ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लूज़ हो चुका है। देन आप ये हाथ इधर डालेंगे और इस एल्बो से आप इसको प्रेस करते हुए नीचे वाले हाथ से मेरे ये स्टिक हाथ में आ गई। अब मैं इसको यहीं से घुमा के स्टिक यहाँ कर दूँ, मैं जस्ट इसको इधर कर दूँ, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। स्ट्रीट फाइट में बाज़-औक़ात इस तरह की कोई बोतल वगैरह से आप पर हिट किया जाता है, वार किया जाता है, तो आपने ख़ुद को किस तरह बचाना है। अगर कोई ऊपर से इस तरह बोतल का हिट करता है तो आपने सबसे पहले अपनी बॉडी को उससे दूर रखना है, अपने आप को रेंज से निकालना है, उसकी वेपन की रेंज से निकलना है। पहला स्टेप, अगर कोई वार करता है आपने एक फुटवर्क के साथ यहाँ पे साइड पे और आगे की तरफ निकलते हुए उसको साइड पे करना है, ठीक है, उसके अटैक को। सेकंड, आपने उसका जो अटैक आ रहा है उसको हाथ से पकड़ लिया, ठीक, आया राइट से यहाँ से पकड़ लिया, और जो नेक्स्ट है इसको यहाँ से, ठीक, इसको यहाँ से ग्रिप कर लिया। अब मैं जो नेक्स्ट मूव करूँगा
ये चूँकि एक जॉइंट है, यहाँ पे जहाँ से प्रेस करते हुए और अपनी इस एल्बो के साथ इसको यहाँ पर हिट करूँगा, ठीक है। और ये अचानक से स्पीड से होगा, सामने वाले को महसूस भी नहीं होगा। अगर आपकी स्पीड है, आपकी परफेक्शन है, अगर आप में खामी है तो डेफिनेटली सामने वाले के लिए आसानी होगी, वो रेजिस्ट कर जाएगा और आपको फिर मार भी सकता है। इसमें आपने बहुत प्रैक्टिस के साथ है, एक बार देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 आप साइड पे गए, नंबर 2 आपने यहीं से इस हाथ को पकड़ा है और फ़ौरन से इधर, ठीक है, यहाँ आपने इसको काबू कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, ये आपने एल्बो की पावर के साथ इसके सर पे मारनी है और इसको एक बहुत अच्छा काउंटर मिल जाएगा। अगर स्ट्रीट फाइट में आप इस तरह खड़े हैं और आपको कोई पीछे से पकड़ लेता है, इस तरह लॉक कर देता है दोनों हाथों को, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आपने सबसे पहले अपने हाथ को छुड़ाना है। उसके लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा आगे की तरफ और साइड पे। ये वाला जो आपका पाँव है राइट वाला, आप इसको यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये जब आपका हाथ बेंड होगा, आपने यहाँ पे ये जो इसका जॉइंट पड़ रहा है हाथ का, इसको आपने यहाँ से इस तरह निकाल देना है। मैं आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ कि इस जॉइंट को आप इस्तेमाल करते हुए इजीली ग्रिप को छुड़ा सकते हैं। आपने एक स्टेप लिया, यहीं से आपने इसको छुड़ाया, अब आप यहाँ से इसको घुमाते हुए पकड़ेंगे, ठीक है। मज़ीद स्टेप लें और इसको ग्रिप किया, यहाँ से इसकी बाजू के नीचे से आप घुमाते हुए इसको इस तरह लॉक कर देंगे, ठीक है। गेट देख लें एक बार, फिर देख लें जिस तरह मैंने आपको बताया, ये इसका गेट उठता है। किसी भी तरह उसने पकड़ा है, ऊपर से पकड़ा, साइड से पकड़ा है, आपने इस गेट को बस यहाँ से आपने इस तरह निकालना है, किसी भी तरह। इसी तरह आप यहाँ से भी, नीचे से भी इसी तरह इसको जो है घूमते हुए निकाल देंगे। सुनसान सा एरिया, आपको कोई आके इस तरह नेक पे नाइफ रख लेता है, चाकू रख लेता है, तो आपने सबसे पहले अपनी बॉडी को इससे दूर करना है, ठीक है। और साथ ही ये जो आपका हाथ है, इसको इसमें रखा हुआ है मुझे, मैंने पहले ये दोनों बॉडी को भी पीछे किया और उससे हाथ को भी पीछे किया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करें और आपकी गर्दन पे रखें और फिर आप कहेंगे जो है आपको नुकसान नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा। आपकी नेक बहुत जो है खंजर नाजुक सी चीज़ है, वो बहुत नुकसान पहुँचाएगी। ये हमने प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, शार्प नहीं है। तो आपने पहले इसको हिट करना है, साथ बॉडी को भी, ठीक है। ये सेकंड आपने ग्रिप करते साथ ही जिस हाथ से इसने नाइफ पकड़ा हुआ, खंजर पकड़ा हुआ, आपने इसको ग्रिप रखना है। एक ज़बरदस्त अटैक देंगे आप, इसको पंच मारेंगे, पंच करेंगे या आप इसको सिंपल बैक भी हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ इसको इधर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप प्रेस करते हैं तो ये खुद भी छोड़ सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ से पकड़ना चाहें तो आप पकड़ सकते हैं और बिल्कुल ये आपके कंट्रोल में होगा। स्ट्रीट फाइट में बाज़-औक़ात इस तरह ग्रोइन पे हिट कर दिया जाता है, किक कर दी जाती है। इसको किस तरह रोकें? सबसे पहली बात, आपने टाइम नहीं देना। अगर आप टाइम देंगे तो आपको हिट हो जाएगा। आपने फ़ौरन से रिएक्ट करना है। कोई अगर ला रहा है, आपको फ़ौरन से इस तरह रोकना है, इसी तरह लाओ दोनों लेग से, कोई भी आपकी। अब ये आपको करना किस तरह, राइट या लेफ्ट, दोनों लेग जो भी आप जिस पे आपकी ज़्यादा ग्रिप है, आपने फ़ौरन से उसको साइड पे इस तरह बेंड करना है, ठीक है। इसी तरह राइट से भी साइड, लेकिन फ़ौरन से इस तरह, लेकिन इसमें आपने टाइम नहीं देना, फ़ौरन से रिएक्ट करना है ताकि उसको आप उसको रोक सकें। सेकंड हिट हुआ, आपने आप उसको हिट करना है, उसको हिट करना है। तो कभी आपने सिर्फ रोक दी है, उसको दर्द भी होगा यकीनन, लेकिन आप अगर आपने उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है, मज़ीद उसको आपको हिट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ शोल्डर पे पंच, ठीक है। और एक कदम लेते हुए यहाँ से आप उसको पकड़ कर दें, यहाँ से आप उसको पंच कर दें, ये आपकी मर्जी है। इस तरह बोतल से साइड से वार करें तो आप किस तरह काउंटर करेंगे, किस तरह बचेंगे? सबसे पहले ये एक वेपन के तौर पे यूज़ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो आपने अपनी बॉडी को उसकी रेंज से दूर करना है। उसके लिए आप सबसे पहले अगर आ रहे साइड से, तो आप यहाँ एक स्टेप आगे की तरफ लेके जाते हुए इस तरह और साइड पे। अब वो अगर आपको वार करता है, आपने यहाँ ब्लॉक करना है, सिंपल ब्लॉक है इस तरह से, ठीक। इन दोनों को आप एक साथ करेंगे, ये आ गया।
नेक्स्ट जो मूव है, ये जो आपका हाथ दूसरा है नीचे, आपने ये जो आपकी हड्डी आ रही है इसके यहाँ थ्रोट पे आपने हिट करना, ठीक है। उसके बाद चांस नहीं रहता कि वो आगे कुछ कर सके। लेकिन मज़ीद आप यहाँ से जॉइंट पे हिट करेंगे, उसकी वजह से एक तो उसको पेन भी होगा। खैर ये जितना स्ट्रॉन्ग हिट होता है ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है, उसके बाद ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन फिर भी ये इसलिए कि ईजीली इसका हाथ बेंड हो जाए और ये आपके ग्रिप में आ जाए ये बोतल जो है। और अब आप यहाँ से इसको इस बोतल से भी एक ज़बरदस्त किस्म का इसको हिट कर सकते हैं। स्ट्रीट फाइट में बाजों का इस तरह हाथ को पकड़ के मजबूती से दबा लिया जाता है, तो इसी को हम किस तरह इस्तेमाल करते हुए लॉक करेंगे सामने वाले को। सबसे पहले अगर वो मजबूत है, आपको दबा रहे हैं और आपका हाथ हिलने नहीं दे रहा, वो आपको लॉक के लिए इस तरफ लेके जाना है, आपको राइट साइड में वो आपको जाने नहीं दे रहा, तो सबसे पहले आपने उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी पूरी पावर से और स्पीड के साथ दूसरी तरफ करने लेके जाएंगे। फिर उसको वापस उस डायरेक्शन में जिस तरफ आपको लेके जाना है असल में लॉक लगाने के लिए, आप उसको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने दूसरे हाथ को यहाँ, ठीक है, इसकी एल्बो पे यहाँ ला दें और अपनी बॉडी को इस तरफ रखते हुए बिल्कुल इसके जॉइंट को शोल्डर के ऊपर इस तरह प्रेस करेंगे और ये जो दूसरे हाथ है इसको भी ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। अब आपने इसको लॉक कर दिया। जो भी आपको इस तरह हाथ दबाने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको पकड़ा है और मैं इसको नहीं जाने दे रहा हूँ उसकी तरफ, डायरेक्शन की तरफ। तो अब ये किस तरह लॉक कर छुड़वाएगा, तो इस तरह कोई भी आपसे कमज़ोर भी है तब भी वो कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक एक्यूरेट हो और स्पीड हो। अगर आपको कोई स्ट्रीट फाइट में इस तरह दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है, तो आप उसको किस तरह काबू करेंगे, उसको किस तरह लॉक करेंगे। सबसे पहले आपने इसके हाथ को पकड़ना है नीचे से। इसने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ है, मैं कोशिश करूँ ये मुझे कुछ करने नहीं दे रहा, तो मुझे अपने बॉडी को थोड़ा सा घुमाते हुए अंदर की तरफ अपने हाथ को नीचे से ला कर पकड़ते हैं, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट मूव है, जो ये गेट पे बन रहा है, ठीक है, इसने मुझे जहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ से अब यहाँ पे मुझे अपने हाथ को ऐसे कर देना है, यहाँ से इजीली मैं निकल जाऊँगा इस तरह। लेकिन मुझे इसको लॉक लगाना है, तो मुझे इसको पकड़ना है। ओके, अब मेरे दोनों हाथों ने इसके एक हाथ को पकड़ लिया। अब मैंने इसको पकड़ लिया। अब मुझे जब इसको लॉक करना है, तो मुझे अपनी बॉडी को घुमाना है। इसकी बॉडी से बाहर की तरफ मैं अपना पैर यहाँ लेके जाऊँगा, इसको घुमाऊँगा और अपने ऊपर इसको ला, ठीक। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मुझे अब यहाँ जाने नहीं दे रहा। आपने इसको सीधा जितनी कोशिश करेंगे वो नहीं जाने देगा। आपने बॉडी को नीचे की तरफ ऐसे, ठीक, नीचे होते हुए हाथ को नीचे से लाते हुए और स्पीड के साथ पकड़ना है। सेकंड आप यहाँ से इसको भी नीचे करेंगे और यहाँ गेट से भी निकलेंगे, आपने इसको पकड़ लेना है, ठीक है। यहाँ से अब आप इसको बाहर की तरफ घुमाएंगे, ना कि आप इसको अंदर की तरफ। अगर आप इस तरह करते हैं तो ये आप इसको लॉक नहीं लगा सकेंगे, इसलिए आपने इसको बाहर की तरफ घूमते हुए लॉक कर देना है। अब आप इसको अगर लेके चलते हैं, ये आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई स्ट्रीट फाइट में इस तरह चलकर आपके ऊपर वार करता है, कोई भी अटैक करता है, तो आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। अगर कोई आ रहा है, सबसे इजी तरीका ये है कि आप उसको वहीं पे इस तरह रोक लें। उसका जो नी कैप है वो तो आ रहा है और आपने उसके नी कैप के ऊपर उसको पीछे कर देना है, वहाँ पे उसको झटका लगेगा और वो यहाँ रुक जाएगा। सेकंड, अगर वो कोई साथ अटैक कर रहा है, आपने उसको रेंज में बाहर कर देना है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल ढीला हो चुका है। उसको आप आ रहा है तो आपने इसको यहाँ पे हिट आ गया, लूज हो चुका है, यहाँ से अपने सेकंड ये इसी के साथ आप इधर जाएंगे। अब जो नेक्स्ट फुटवर्क है, आप यहाँ हैं, आप इधर इस फुटवर्क के साथ पीछे आएंगे, साथ ही आप इसको भी उठाते हुए इस तरह हैंड देंगे। स्ट्रीट फाइट में बाजों का आपको कोई पीछे से पकड़ के इस तरह पंच कर देता है, थप्पड़ कर देता है, कुछ भी कर देता है। इस सिचुएशन से आपने खुद को किस तरह सेव रखना है। सबसे पहले अगर कोई आपको पीछे से पकड़ने की
कोशिश करते हो खींचते हो, तो आपने अपने आप को सेफ रखना है, अपने फेस को सेफ रखना है। उसके लिए आपने अपने हाथों को इस तरह, दोनों हाथों को इस तरह, ठीक है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर कोई इस तरह खींचता है और आपने हाथ यहाँ ले आए हैं, अब वो मुझे पंच करने कुछ नहीं करता है, तो मेरा फेस सेफ है। नेक्स्ट जो स्टेप है, इसको लॉक किस तरह करना है। मुझे इसने पकड़ा, खींचा पीछे, ठीक है। अब जो हाथ इसका पंच आया या थप्पड़ आया, मैंने उसको अपने इस हाथ से पकड़ लिया। सेकंड, मैं इसको यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे लेके जाऊंगा और प्रेस करूंगा, ये बिल्कुल लॉक हो चुका है, ठीक है। इसी तरह आपने टाइम नहीं देना ज़रा भी। आपको पकड़ता है, आपने फौरन से अपने हाथों को यहाँ लाना है, देन आप उसको लॉक करेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे। बाजू का इस तरह लॉक कर दिया जाता है, तो इसको किस तरह अनलॉक करेंगे और सामने वाले को फिर दोबारा लॉक करेंगे। अगर आपको किसी ने पकड़ लिया इस तरह मजबूती से, आपने अपने पूरे हाथ को यहाँ लेके जाना है दोनों, ठीक है। और जहाँ इसकी उंगलियाँ आ गई, आपने इसको पीछे की तरफ ऐसे प्रेस करना है। तो दिखाओ, ठीक है, यहाँ से इसने मुझे पकड़ा हुआ, पीछे की तरफ ऐसे प्रेस करना है। और ये जो दूसरा हाथ है, इससे फोर्स के साथ छुड़ा देना। इस हाथ को मैंने अपनी एल्बो के फोर्स के साथ नीचे किया और इसको प्रेस करते हुए, प्रेस के दौरान इसकी उंगलियां मेरी ग्रिप में आ गई है। अब मुझे अपना इस पाँव से स्टेप लेना है आगे इस तरफ। यहाँ से इसकी जो छोटी उंगली है, ठीक है, यहाँ जो इसकी छोटी उंगली आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये पकड़ा और ये उंगली, इसको मैंने ग्रिप किया है और यहाँ से मैंने इसको फोर्स देनी है। मैं इसको जितना नीचे प्रेस करूँगा, ये उतनी ज़्यादा नीचे जाता रहेगा। उसको यहाँ पेन होगा, ठीक है, यहाँ पेन होगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। और इस तरह मैं इसको पूरा बिठा दूँगा और ये टूट भी सकती है अगर आप इसको जोर से करते हैं। तो स्ट्रीट फाइट में आपको इस तरह से हाथ रख ले, तो आप इसको किस तरह काबू करेंगे। नंबर 1, आपने उसी के हाथ को मजबूती से पकड़ लेना है। नंबर 2, आपने ये जो हाथ है, आपकी एल्बो है, इसको आप इसके हाथ के ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ये जो आपका लेफ्ट पाँव है, इसको आप यहाँ और इसको ऊपर से मज़ीद पीछे की तरफ करेंगे। लेकिन उस दौरान आपने इस वाले हाथ को, जो ये आपका ऊपर वाला हाथ है, इसको मजबूती से पकड़ के रखना है और यहाँ से इसको लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद आपने इस हाथ को यहाँ से फ्री किया, इस हाथ से आपने इस हाथ को काबू कर लिया और इस हाथ से जो आपका लेफ्ट हाथ है, इसकी नेक को पकड़ के आप पीछे करेंगे। अब ये आपके कंट्रोल में है। मैंने यहाँ इस हाथ से किया, ठीक है। आपने ये जो हड्डी आ रही है, ठीक है, इस हड्डी से आपने इसको करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। स्ट्रीट फाइट के अंदर अक्सर थप्पड़, इस तरह थप्पड़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको किस तरह हम डिफाइन करेंगे। सिंपल थप्पड़ आ रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी किसी को कुछ हिट किया जाता है, वो अक्सर ऐसे कर लेता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर तरीका है वो देख लें। तो आपको ऐसे एल्बो को लाना है और यहाँ ये पूरा एरिया कवर करना है। सपोज ये मुझे थप्पड़ ला रहा है, तो ये यहाँ से पूरा कवर करना है। अगर मैं यहाँ तक रखता हूँ तो ये मुझे स्लिप होकर हिट भी हो सकता है। मुझे बिल्कुल यहाँ लाना है, ठीक है। प्रॉपर थप्पड़ अगर मुझे करते हैं तो बिल्कुल मैं सेफ हूँ, ठीक। इसी तरह थप्पड़ आया, मैंने खुद को सेव किया दोनों हाथों से। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अक्सर औकात जो है इस तरह लोग करते हैं अपने आप को इस तरह सेव करने के लिए, वही चीज़ करनी है लेकिन ठीक तरीके से, ठीक। अब मुझे इसको लॉक करना है, थोड़ा सा स्टेप आगे लूँगा, इस एल्बो से इसको यहाँ ऐसे लॉक कर दूँगा। अब ये मेरा सामने, इसकी पूरी बॉडी फ्री है, ठीक है। मैं इसको कहीं भी हिट कर सकता हूँ। आप चाहें इसको यहीं से थप्पड़ ही हिट कर दें, आप इसकी नेक सामने, आप इसको यहाँ चॉप कर दें, कुछ भी हिट कर सकते हैं। ये सिंपल कोई आपको थप्पड़ करे। अगर वो मुझे गिरबान पकड़ लेता है और फिर सेम चीज़ करेंगे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ कि जब आप आगे आ रहे हैं, आपने इसको पकड़ लिया,
अब ये मेरे बहुत क्लोज आ चुका है, ठीक है। इस यहाँ से थप्पड़ उस तरह इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि एल्बो जो आप यहाँ हाथ पहले ही ला चुके हैं। इसी एल्बो को इसके फेस पे ऐसे हिट करेंगे और ये बिल्कुल जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि एल्बो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है और फेस बहुत ही नाजुक एरिया है। जब आप पूरी पावर से इसको हिट करेंगे ये बिल्कुल छोड़ देगा और आपने पहले ही यहाँ इसको लॉक किया हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पकड़ेगा। अगर वो आपको थप्पड़ मारे तो वो आपको टाइम ज़रा भी नहीं देगा। आपको कोई भी अपना जब भी आपको सेल्फ डिफेंस करना है फ़ौरन से करना है, टाइम दिए बगैर। जैसे ही पकड़ा फ़ौरन से। अगर आप सोच में पड़ जाएंगे, ये इसने मुझे पकड़ लिया, जो ये इसका जॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर से यहाँ पे आपने अपने अंगूठे से प्रेस करना है, ठीक है, जोर का पकड़ो ऐसे, ठीक है। ये जब इसको यहाँ प्रेस होगा तो ये थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा लाजमन। आपने फिर इसके हाथ को दूसरे हाथ से ही पकड़ते हुए बाहर यहाँ से अपनी नेक पर निकालेंगे और यहाँ आप इसको लॉक करना है, ठीक है। अब ये आपके कंट्रोल में, आप इसको बेंच के ऊपर भी मार सकते हैं, पंच कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और आप सिर्फ इसको लॉक भी रख सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप देख लें। इसने मुझे पकड़ा यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल इसके जॉइंट के मामूली से ऊपर आपने अंगूठे को प्रेस करना है। सेकंड आप यहाँ से निकलेंगे और इसको फिर लॉक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये आपके कंट्रोल में है। अक्सर स्ट्रीट फाइट में इस तरह रफली पंच आते हैं, अमूमन स्ट्रीट फाइट के अंदर इस तरह आते हैं। तो इसी पंच को हम किस तरह काबू करेंगे, देखिएगा। पंच आया, नंबर 1 आपने रोकना है अपने हाथ से और इसको दूर रखना है, ना कि आपने यहाँ रखना है हाथ। अगर आप यूँ करते हैं तो मिस होकर आपको हिट हो जाएगा। आपने इसको यहाँ रखना है और बॉडी को भी आगे लाना है, ना कि आप यहाँ से करें, ठीक। आपने थोड़ा सा आगे आते हुए इसको दूर करना है। सेकंड स्टेप, आपने अपने पाँव से इसको ग्रोइन एरिया पे हिट करना है, ठीक है। हाथ को पकड़ते हुए ग्रोइन एरिया पे हिट करेंगे। आपने इस तरह हाथ रखा हुआ, इसको उल्टा करें। अब आपने ये जो पाम बन रही है इसको हिट किया। अब जब मैंने इसको हिट कर लिया तो इसकी बॉडी ऑटोमेटिकली नीचे आ गई है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अब इसको यहाँ से इस तरह नेक को लॉक कर दूँ और अब मैं इसको जितना ऊपर करता जाऊँगा इसको मज़ीद दर्द होता जाएगा। अगर आप पर कोई गन रख लेता है तो आप वहाँ किस तरह सर्वाइव करेंगे। अगर कोई डकैत या चोर आप पर गन रख लेता है, आप कहीं सुनसान जगह पे जा रहे हैं, पहली बात तो ये फेक गन है, ठीक है, रियल गन नहीं है। अच्छा, आपने करना क्या है, अगर किसी ने गन रख ली है तो आपने टेक्निक वो लगानी है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, और जब तक आपकी जान या इज़्ज़त का मसला नहीं है तब तक आपने कोशिश करनी है कि तब तक आपने टेक्निक नहीं लगानी। अगर तो आप कुछ ले दे के कर सकते हैं तो बेहतर यही है, ना कि आप हीरो बने खाम खाम में। अगर आपकी टेक्निक नहीं है, अगर तो आपको कॉन्फिडेंस है अपनी टेक्निक पे, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो सपोज उसने गन रखी है तो सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को इसकी रेंज से निकालना है, ठीक है। फ़ौरन से मैं बॉडी को साइड पे करूँगा, ठीक है, बॉडी को साइड, और साथ अगर सपोज मेरे हाथ नीचे में इस तरह करता हूँ या नहीं भी करता हूँ, आपकी स्पीड है तो अपने फ़ौरन से यहाँ, ठीक है, ये आप हाथ है, बॉडी यहाँ गई, साथ ही ये भी इधर। अगर ट्रिगर वो दबा भी देता है तो चलते चलते उस तरफ जाए, ना कि मेरी तरफ। मैं खड़े खड़े अगर पूरी टेक्निक लगाने की कोशिश करता हूँ और वो अगर दबा देता है, फायर कर देता है, तो वो मुझे हिट हो सकता है। तो मुझे अपनी बॉडी को निकालना है, साथ ही यहाँ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ गया, सेकंड यहीं से मुझे हाथ डालना है और यहाँ टर्न कर देना है, ठीक है, 1 2, साथ ही मैं पीछे निकल जाऊँगा, ठीक है, ताकि मैं इसकी रेंज से निकलूँ। और मैं इसको ज़रूरी नहीं है कि आप फायर करें, बेहतर ये है कि आप उसको जस्ट वहीं पे होल्ड ऑन कर दें। अच्छा, इसको क्लोजअप थोड़ा दिखा दो इस साइड से। मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि आपने बॉडी को निकालना है, ठीक है, बॉडी और यहाँ पे। सेकंड आप यहाँ लाए, ठीक है, ऐसे नहीं रखना कि आप उसकी जो ये होते हैं नली सी होती है, यहाँ नहीं लाना, ऊपर जो होता है हैमर गन, यहाँ से आपने इसको टर्न करना है, ठीक है। ये जो इसका जॉइंट गेट बन जाएगा हाथों का, टर्न करेंगे और गन लेके फ़ौरन से पीछे।
आपका यहाँ से हाथ फ्री नहीं है, आप पीछे लॉक हो सकते हैं, आपके पीछे बेंच है, ठीक है। आप ये हाथ नहीं लेके जा सकते, उसने नेक पे लगाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से नहीं लेके जा सकते, आपकी लेग्स आसानी से नहीं मूव हो सकती इतनी ईजीली। आपका सिर्फ ये हाथ फ्री है, आपने सिर्फ उसका जो कान है इसको अपनी मजबूती से इसको ग्रिप करना है, इस तरह, ठीक है, इस तरह, और नीचे ऐसे कर देना। सेकंड, आप यही हाथ इसको लाएंगे, ग्रिप करेंगे, और अपने जो हैमर है, ठीक है, हैमर पंच, उसके बिल्कुल फेस के ऊपर अपनी मैक्सिमम पावर के साथ इसको हिट करेंगे। स्ट्रीट फाइट के अंदर किस तरह नेक को पकड़ लिया जाता है मजबूती के साथ, तो इस सूरत हाल से किस तरह निकला। अब ये है, ठीक है। सबसे पहले अभी अगर उसने पकड़ा हुआ है आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इसी कंडीशन, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इसी कंडीशन में रखेगा। वो यहाँ से नहीं कर सकते आपको, ठीक है, घुटना मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपको सबसे पहले फ़ौरन से रिएक्ट क्या करना है, आपको जो ये हाथ है इसके ग्रोइन के सबसे करीब है, आप फ़ौरन से इसको हिट करेंगे ढीला करने के लिए। आप इसकी पसलियाँ भी यहाँ पे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मजबूती से पकड़ो। अब जो दूसरा स्टेप है, आपने इस हाथ से इसको पकड़ना है, ठीक, और शोल्डर से हिट देते हैं। इसका जो जॉइंट है जहाँ से इसने पकड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपने इस हाथ को भी पकड़ना है, ठीक है। 1 2, यहाँ से लेते हुए यहाँ से आपने ये पाँव पीछे लाना है, ठीक है, ताकि आप बैलेंस कर सकें। दूसरा, यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे और इस हाथ से मज़ीद जोर देंगे ताकि ये आपके कंट्रोल में आ जाए। गिरबान से गर्दन से ज़बरदस्त किस्म का ज़ोरदार तरीके से पकड़ ले, तो आपने किस तरह छुड़ाना है। अगर दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं पीछे से, उसने मुझे सपोज ज़ोर से पकड़ लिया, ठीक है, मुझे अगर तो लेके चल रहा है, मुझे पहले रुकना है, ठीक है, ज़ोर से पकड़ो। यहाँ से ये जो इसने ग्रिप बन रही है, ठीक है, इसके पीछे मुझे अपने दोनों हाथों को यहाँ लेके जाना है, अपनी मैक्सिमम पावर के साथ। मुझे थोड़ा सा खुद भी नीचे होना है, ठीक है, इसको आगे करना है और यहाँ इसको निकाल देना है, इसके जो जॉइंट है, थोड़ा क्लोजर लाओ, ठीक है, ऐसे मुझे पकड़ो। यहाँ से मुझे अपनी मैक्सिमम पावर से इसको धकेलना है, इसको जॉइंट से खोलना है इसके हाथों को, ठीक है। अब जो मुझे इसको लॉक करना है, तो क्या करना है, अब मेरा ये जो पाँव है, ठीक है, ये वाला मुझे यहाँ निकालना है, अपनी गर्दन को यहाँ निकालना है, साथ ही मुझे इसके दोनों हाथों को मूव करना है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा हाथ इस तरह था, मुझे जब लेके जाना है तो मेरा हाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बिल्कुल इसको इस तरह लॉक कर देना है। अब मैं इसको लॉक करके बिल्कुल नीचे इसको बिठा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से सिंपल हिट कर सकता हूँ, फेंक सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। टेक्निक नंबर 1, ये टेक्निक नंबर 1 है। सेकंड टेक्निक, ये दो टेक्निक्स हैं जो अक्सर यूज़ होती हैं, इनको मैं आप एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। टेक्निक नंबर 1 जो है, ग्रिप करो। अब ये इसने मुझे बहुत टाइट पकड़ा हुआ है। सबसे पहले आपने जो ये स्टेप है, कोशिश करनी है यहाँ लाएं ताकि आप खुद को कंट्रोल रख सकें, ठीक है। सेकंड, जो आपकी बैक है, आपने थोड़ा सा डाउन होना है और बैक से हिट करना है। जब आप हिट करेंगे तो यहाँ आपकी ये स्पेस बन जाएगी, आप हाथ भी आगे आएंगे, बैक से हिट करेंगे, स्पेस बन जाएगी, ठीक है। फिर आपने इस हाथ को इस हाथ के साथ ऐसे जोड़ लेना है। जो नेक्स्ट है वो आपने इसको यूँ ट्विस्ट करना है, ठीक है, ट्विस्ट अपनी मैक्सिमम पावर के साथ, ठीक है। अब ये आपका हाथ छूट जाएगा, लेकिन खाली छोड़ना मकसद नहीं है, क्योंकि अगर उसने मजाक से नहीं, किसी सीरियस पर्पस से पकड़ा हुआ है, देन आपको हिट करना पड़ेगा उसको। देन आप बेहतर ये कि सबसे क्लोज आपकी एल्बो आ रही है, इसको ग्रिप करें, जस्ट 1 2, जहाँ भी आपको हिट पड़ता है, बेशक आप ग्रोइन पे ही 5 हिट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। सेकंड टेक्निक, ग्रिप करें। जो सेकंड है,
ये भी इजी है, इसमें जस्ट 3 मूव्स हैं। 1, जिस तरह अब ये अक्सर गर्ल्स ने पहनी होती है हील वगैरह, तो वो जब यहाँ हिट करेंगे तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सेकंड, अगर यहाँ से भी नहीं छोड़ता है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये हेड बट है, ये अच्छा खासा असर करता है। अगर सपोज वो साइड पे भी कर ले, नाक के ऊपर उसके ना पड़े, देन भी उसको हिट करेगा। जो थर्ड वन है वो ये, इसी तरह जिस तरह आपने पिछली टेक्निक में मैंने आपको बताया था कि जो आपने बैक से हिट करना है, ये जब 3 अटैक उसको पड़ेंगे, साथ आप हाथों को भी मज़ीद आगे आसानी के लिए खोलेंगे तो एक अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सिर्फ छुड़ाना मकसद नहीं है, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट टेक्निक के साथ आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप ग्रोइन पे हिट करें या नेक्स्ट कोई भी जो है ना आप उसको हिट करें, ताकि वो 5-10 मिनट के लिए वहाँ पे बैठ जाए इस तरह, ठीक है। अक्सर धकेलते भी हैं, तो इसमें जो पहली चीज़ है, अगर आपको वो धकेल रहा है, ठीक है, तो आपने ख़ुद को कंट्रोल करना है, ठीक है, ऐसे पाँव को जमा के। सेकंड, ये जो आपका राइट हैंड है, अगर आप राइट से कर सकते हैं या लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट से करें। आपने ये एक थोड़ा सा कदम बेशक आगे लेते हुए अपने पाम के साथ इसकी चिन को ऊपर करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ छोड़ो, अपने इस शोल्डर को ऐसे खोलना है। अगर आप सिंपल यूँ करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसने ये हाथ रखे हुए हैं, यहाँ से मेरे लिए रुकावट बन रही है, ठीक है, ये देखो रुकावट बन रही है यहाँ पे, अगर मैं सिंपल यूँ करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने शोल्डर को इसको खोलूँगा, फिर ये इसके साथ इसकी चिन पे इधर, ठीक है, ऐसे जाएगा। सेकंड स्टेप, आपने इसकी इस ग्रिप को जो ढीली हो चुकी है, इसके बाद आपने पकड़ लेना, ठीक है, आसानी के लिए। जो थर्ड वन है, मज़ीद आगे जाएं, अपने इस हाथ को आगे लेके जाएं, ठीक है। अपनी आपकी जो ये एल्बो है, कोनी है, इसको इसकी इस हड्डी के ऊपर लेके जाएं, ठीक है, कोशिश करें कि ऊपर लेके जाएं। अब इससे फोर्स लगाएं नीचे की तरफ और यहाँ, ठीक है, पकड़ के जाओ। 1 आपने पीछे कर लिया मैक्सिमम, फिर दूसरा आपने इसको यहाँ से अपनी आसानी के लिए ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया। तीसरा स्टेप, आप हाथ को आगे लेके जाएंगे, अपनी इस कोनी के ज़रिए पावर लगाते हुए नीचे लाएंगे और ये हाथ यहाँ लॉक हो गया। अब आपने इसी को पकड़ लेना है, इसलिए पकड़ना है कि जब आप दोनों हाथ इसके पकड़ लेंगे, ये आपके काबू में है, आपका एक हैंड फ्री हो जाएगा, आपकी एक लात भी फ्री है। आप इसको यहाँ से नी शॉट कर दें, जो गोडा होता है आपका, घुटना होता है, इससे हिट कर सकते हैं, आपका हाथ फ्री है। आप सिर्फ थप्पड़ मार लें, आप इसको नीचे खींच लें, आप इसको पंच कर दें, ठीक है, आप कोई भी इसको हिट कर सकते हैं, ये अब आपके कंट्रोल में है। स्ट्रीट फाइट में इस तरह नेक पकड़ के एक हाथ से पीछे घसीटा जाता है, तो इसको हम किस तरह डिफेंस करेंगे, देखिएगा। नंबर 1, कोई अगर घसीट है तो आपने खुद को अपने पाँव को पीछे रखते हुए अपनी एल्बो से उसको हिट करना है, ठीक है। उसके सॉलिड हो सकता है या उसको कहीं भी जहाँ आप कर सकते हैं उसको थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए। सेकंड स्टेप, ये जो पाँव आपका आगे है, इसी को पीछे और ये वाला हाथ यहाँ से ऊपर जाएगा, आपने इसी हाथ को पकड़ लेना है और अपनी पूरी पावर से एक और स्टेप पीछे लेते हुए इसको यहाँ लॉक कर देना। जो टेक्निक है इसमें, सपोज अगर मेरा हाथ जेब में है या नीचे है हाथ और कोई मुझे पकड़ लेता है हाथ समेत, तो अब मेरे हाथ चूँकि किसी तरह मैं छुड़वा नहीं सकता, तो मेरी लेग्स फ्री है, मैंने उनको यूज़ करना है। सबसे पहले ये स्टेप पीछे, ठीक, यहाँ से मैंने खुद को बेंड किया, इसकी बॉडी भी नीचे हो गई क्योंकि मैं पीछे गया हूँ। अब मेरे पास रेंज है, मैं इसको नी कर सकता हूँ यहाँ से इजीली, ठीक है, तो खुद को छुड़वा सकता हूँ आराम से, और इस नी के बाद ज़रूरत ही नहीं रह जाती कोई नेक्स्ट स्टेप करने की। ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है पहली बात। इसमें ये जो ग्रिप है, अक्सर होता क्या, जो ये पकड़ा हुआ है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक ट्विस्ट इस ग्रिप के अंदर आया होता है जो पकड़ता है, ठीक है, क्योंकि कोई आपको ऐसे नहीं पकड़ेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये पकड़ो, ठीक है, इसके अंदर ट्विस्ट है और आपने इसी ट्विस्ट को इस्तेमाल करते हुए और ट्विस्ट देना है। कैसे देना है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इसको देखिएगा। ये जो आपका थंब है, ठीक है, इसको आपने यहाँ रखना है, ये दिखाओ ज़रा, ठीक है, यहाँ
इस चारों उंगलियों को यहाँ पे रखना है, ठीक है, और इसको यहाँ खींचना है, ठीक है, ज़ोर लगाना है। सेकंड इसी तरह सेम चीज़ आप इधर डालेंगे, ये देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ, लेकिन ये हाथ यहाँ होगा, ये इसको इधर करेगा, ये हाथ यहाँ होगा। अब इन दोनों हाथों की मदद से आपने प्रेशर देना है नीचे की तरफ और तिरछी तरफ, ठीक है, बिल्कुल साइड पे भी नहीं। अगर आपने उसको बिठाना है और लॉक करना है प्रॉपर, तो आप बिल्कुल इधर तिरछी तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। देन आप उसको पंच कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन अगर आपकी ये बन जाती है, ये कलाई से खेलना आपको इस तरह आ जाता है, तो आप बहुत सी चीज़ों से जो है ना सिचुएशन से आसानी निकल सकते हैं। मैं मज़ीद ऐसी टेक्निक्स जो बनाऊँगा उनके अंदर ज़्यादातर यही यूज़ होगी, और भी काफ़ी तरीके का आ रहा है, लेकिन मैं जस्ट ज़्यादातर अभी आपको एक लॉक करने का तरीका जो है ना इस मूवमेंट के थ्रू किस तरह वो बताऊँगा, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया, ये आपने किया और ऐसे, देन आपकी मर्ज़ी, आप उसको कुछ भी हिट करें। सेकंड जो चीज़ है, पकड़ो, ठीक है, जो सेकंड टेक्निक इसमें वो भी सेम है, बट उसमें आपका हाथ यहाँ आएगा, ठीक है, वो ऊपर से ग्रिप आएगी चारों उंगलियों की इधर, और थंब आपका यहाँ आ जाएगा, और ये हाथ नीचे से इधर, मीन्स दोनों में थंब एक दूसरे के पास ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। उसमें यहाँ एक साथ आ रहे थे, इसमें यहाँ एक साथ आ रहे हैं। ये हाथ ऊपर से पड़ेगा और ये हाथ इधर पड़ेगा, ठीक है। इसकी मदद से आप ट्विस्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, ये इसकी कलाई जो है ये घूमेगी, उसके साथ आप अपने इस एल्बो को लेके चलेंगे, और इस एल्बो के ज़ोर से आप इसको नीचे बिठाएंगे, और ये जो इसकी कलाई है ये छुट जाएगी, और यहाँ ऐसे प्रेशर है, ठीक है, यहाँ प्रेशर देंगे तो ये बिल्कुल जितना मैं इसको प्रेस करते जाऊँगा ये नीचे होता जाएगा, ठीक है। तो ये कलाई के ज़ोर पे और ज़्यादा आपके कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक। पकड़ लेता है, ठीक है, और आपको गिराने की कोशिश करता है, फेंकने की कोशिश करता है, तो आप क्या करेंगे। सपोज इसने मुझे पकड़ लिया, ठीक है, इस तरह, और ये मुझे फेंकने की कोशिश करता है, फेंकने की, मुझे फ़ौरन से, अभी तो मेरा हाथ नीचे है यहाँ पे नेचुरल, अगर सपोज मेरा हाथ ऊपर भी है, मैं इस तरह कहीं बिजी हूँ, मुझे फ़ौरन से हाथ इधर लेके जाना है, और यहाँ, ठीक है, यहाँ से आप इसको टर्न करेंगे गर्दन को ऐसे, ठीक है, और ये सीधा आप यहाँ इसको, अभी ये मैं नेक लॉक नहीं इसको लगा हुआ है, नेक लॉक, लेकिन इसके फेस पे जो मैं प्रेस करूँगा ये भी इसको बड़ा असर करेगा, और आप चाहें तो फिर नेक लॉक भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। दोबारा देखो, और जिसने लगाया, ठीक है, आप यहाँ से इजी यही है कि आप डायरेक्ट इसको अपने इस हाथ से लेके जाएं। अगर आप चाहें तो अपने पूरे हाथ से ग्रिप करते हुए, और यहाँ सिर्फ ग्रिप के बाद ये जो आपकी उंगली है ये आप यहाँ जब प्रेस करेंगे इसके जबड़े पे, साथ ही आप लॉक लगाएंगे। आपको इस तरह आपको गले लगा के आपकी जो पसली है इनको प्रेस करता है, और आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं अचानक से। तो सूरत हाल में क्या किया जाए, एक आम बंदा है उसको जब लगाया जाए वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन सामने वाला आपको इस तरह छोड़ेगा नहीं। तो इसकी क्या टेक्निक है, अगर तो वो आपका ज़ोर आजमाई कर रहा है आपके साथ, या आपका दोस्त है मजाक में कर रहा है, तो फिर सिंपल ये आप एक हाथ इधर कान पे लाएं, दूसरा इस तरह से यहाँ से, तो आप काबू कर लेंगे, उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गलत नीयत से आके हक करने की कोशिश करता है, तो फिर इसमें सबसे जो इजी है आपके अंगूठा ये, और यहाँ से ये, ठीक है, मजबूती से पकड़ो, जितने भी मजबूती से हो ये काबू नहीं रख सकेगा। दूसरा, ये मेरा नी, अगर मैं इसे ग्रोइन पे हिट कर दूँ, ठीक है, ये ज़रा भी अपने आप को काबू नहीं रख सकेगा। लेकिन ये आपने अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि आपका दोस्त आपके साथ कोई ज़ोर आजमाई कर रहा है, उसमें इस तरह नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, आँख एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो आपने कोशिश ये करनी है, ये थोड़ा क्लोजअप दिखा दो इसमें, ये पहला ये आपने इस तरह पकड़ना है, दूसरा हाथ जो है इस तरह होगा, ठीक। अब आप इसको आसानी से गर्दन को मोड़ लेंगे, चाहे जितनी भी मजबूती से पकड़ा आप उसको फिर फेंक सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसी तरह ये है, अब ये आपको
अगर अब जो मैंने आपको 2 टेक्निक बताई हैं, एक ये आप तब करेंगे कि आपने सिर्फ उसे छुड़वाना है, आपसे चाहे जितना भी मजबूत हो आप छुड़वा लेंगे। जो नेक्स्ट है आंखों वाली, ये आप सिर्फ उस सूरत हाल में करें जब आपको ख़तरा है, कोई आपको गलत नीयत से हक करना चाह रहा है, कुछ ज़्यादा आपकी पसंद, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, अगर कोई मजबूती से दबा दे तो ये बहुत ज़्यादा पेन भी करता है। तो आपने सिर्फ उसी सूरत हाल में आँखों पे और यहाँ ग्रोइन पे हिट करना है। अगर कोई आपको स्ट्रीट फाइट में बेसिक पंच करता है, कोई सिंपल पंच करते हैं आपको फेस के ऊपर ऐसे, आपने इसको किस तरह लॉक करना है, ब्लॉक करना है। आया आपने सबसे पहले ये, इसमें आप एक फोटो लगाया, मामूली से पीछे होंगे, सिंपल ऐसे ऐसे हाथ आएगा। साथ ही ये आपका जो हाथ है, यहाँ से आप इसको लेते हुए चेस्ट पे जोर से हिट करेंगे। अब ये आपका हाथ जो यहाँ जॉइंट है और ये जो आपका हाथ है, इन दोनों को यहाँ लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ आपने इसको लॉक कर दिया। अगर आप इसको यहाँ से नहीं करना चाहें आप कर सकते हैं। स्ट्रीट फाइट में अगर आपको कोई इस तरह पंच कर दे तो आपने किस तरह उसको काउंटर करना है। सबसे पहले आपने उसकी रेंज से निकलना है। अगर वो पंच ला रहा है आपको साइड देनी है, ठीक है, एक फुटवर्क के साथ। अगर कोई पंच ला रहा है आपने साइड देनी है। सेकंड, इसी स्टेप के साथ आप ब्लॉक करेंगे, ठीक, ये यहाँ पे आप इसको ब्लॉक करेंगे और पंच को खुद से दूर रखेंगे, ठीक है, यहाँ से ये। इसी के साथ जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके हाथ को पकड़ा, इसके पंच जिससे इसने किया उसको पकड़ा और नेक्स्ट आपने सीधा इसके नाक पे हिट कर दिया, ठीक है, यहाँ। इसी के साथ जब आप इसको नाक पे हिट कर देंगे, फेस पे हिट कर देंगे, एक बार ये बिल्कुल जो है इसके सेंसेस काम करना छोड़ देंगे, इसको बहुत जोर का जब आप पावर से हिट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप एक और इसको ज़बरदस्त स्ट्राइक करना चाहते हैं, यहीं से आप इसके ग्रोइन पे एक ज़बरदस्त पावर के साथ हिट करेंगे। तो फर्स्ट टेक्निक अमूमन गली मोहल्लों में आगे पीछे ऐसे जो है ना ग्रैब कर लेते हैं नेक, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह जवाबन इसी तरह करते हैं जिसका कोई खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं निकलता। तो इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, मैं इसकी आपको टेक्निक सिखाऊंगा। बेसिकली इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं, बट मैं जस्ट आपको 2 टेक्निक सिखाऊंगा। फर्स्ट टेक्निक, ये फर्स्ट टेक्निक, सेकंड टेक्निक है ये 2 टेक्निक से मैं जिसको अभी मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, देखें। और जो फर्स्ट टेक्निक मैं अभी बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा, ये जो फिज़िकली वीक हैं या जिस तरह गर्ल्स हो गई हैं, उनके लिए बहुत आसान होगी कि अगले को आसानी से जो है ना वो एक अच्छा काउंटर दे सकती है। तो ये स्पेशल उनके लिए, फिज़िकली वीक लोग, लड़के, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ऐसे पकड़ा गया। अक्सर औकात घसीटते भी हैं, नहीं भी घसीटते हैं, घसीटे या ना घसीटे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एक स्टेप पे रुकना है, आपको कोशिश करनी है कि आप रुक सके। लेकिन सिर्फ अगर रुकते हैं इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको सामने वाला घसीटेगा। आपने रुकते साथ ही फ़ौरन से पाम के साथ, इसको पाम बोलते हैं, हैंड का जो ये हिस्सा है, ठीक है, इससे आपने इसके इसकी चिन पे, ये इस हिस्से में ऐसे पीछे धकेलना है। इससे सामने वाले को जो है ये ढीला पड़ जाएगा, जो इसने ग्रिप किया है, टाइट ग्रिप करो। जस्ट ये किया, इसको यहाँ पे नेक पे पीछे पेन होगा जब मैं इसको हिट करूँगा, ठीक है। सेकंड, अगर आप उसको हिट करना चाहते हैं, कोई आपकी इज्जत का मसला है या कोई ऐसे गलत तरीके से वो आपके साथ कुछ करना चाह रहा है, या आप उसको 5-10 मिनट के लिए कम से कम वहाँ बिठाना चाहते हैं और आप भागना चाहते हैं जस्ट, देन यहीं से ग्रोइन पे स्नैप किक। स्नैप मीन्स पाँव का जो हिस्सा है ये वाला, इसको आप जो है टाइट करके रखें, स्नैप बन जाती है। नहीं तो ये शिन जो है, शिन आप हिट करें, ये काफ़ी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसको ये हाथ में छूट जाएगा। ग्रोइन हिस्से पे जब हिस्सा गिरेगा तो वो वहीं पे बैठ जाएगा। नंबर 1 आपने ये किया, यहाँ से ढीला हो गया। 2 आपने उसके ग्रोइन हिस्से में हिट किया, वो छोड़ देगा।
बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आपने उसको कंट्रोल करना है, आप उसको लॉक करना चाहते हैं, देन आपने इसी जो आपका हाथ इधर आया 2 के दौरान इधर आया, उसी से आपने उसको हाथ को ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले ये देख लें कि जब आप ये किक कर रहे होंगे, अगर आपने उसको लॉक करना चाहते हैं तो उस दौरान ही आपका हाथ इधर आएगा, ताकि ये हाथ, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, जब हिट ऐसे ग्रोइन से भी हिट होता है तो एकदम हाथ आपके जो है वो स्क्वीज हो जाते हैं, वापस जगह पे आ जाते हैं। तो आपने उसको ग्रिप करना है ताकि आप पकड़ सकें, देन आप ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने का तरीका, हाँ, जैसे ये ग्रिप किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने इस हाथ से इसको यहाँ प्रॉपर पकड़ा ऐसे, ठीक है। ये ग्रिप किया मैंने अपने थंब से इसके इस हिस्से को और इसको ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। अब ट्विस्ट जैसे जिस वक्त ये इसको ग्रोइन एरिया पे हिट होता है, इस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हाथ वैसे ही बहुत ढीला हो चुका होता है, इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी आपको, क्योंकि उसका हाथ उस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। लेकिन आसानी के लिए आप दोनों हाथ यूज़ भी कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ से आपने ग्रिप किया, अब आप तिरछी तरफ, नीचे की तरफ, ना साइड पे ना बिल्कुल फ्रंट पे, तिरछी और नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेशर देंगे, ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। आसानी के लिए आप दोनों हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्पेशली जो फिज़िकली वीक है उनके लिए बहुत आसान है। जिस तरह ये काफ़ी मुझसे वीक है फिज़िकली, मैं जिस तरह ग्रिप किया है, इसके लिए बहुत आसानी है। नंबर 1 ये मुझे करेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता अब मेरे, क्योंकि यहाँ पे जब इसने हिट किया तो मेरा फेस बिल्कुल पीछे जा चुका है, मुझे यहाँ पेन भी होगा जब ये मुझे मज़ीद करेगा। लेकिन ये मैं जस्ट इसको छोड़ दूँगा, मैं ये भाग सकता है। स्टेप 1, देन ये मुझे जब ग्रोइन पे हिट करेगा, मैं ना चाहते हुए मैं बेकाबू हो जाऊँगा। अगर ये मुझे मज़ीद लॉक करना चाहता है, ठीक, तो ये यहाँ से अब मैं इधर मेरी फोर्स ज़रा भी नहीं रही और ये आसानी से कर सकता है। और मैंने बताया कि आसानी के लिए दोनों हाथों को यूज़ कर ले तो बेहतर है। नेक्स्ट जो टेक्निक है उसको मैं बता देता हूँ आपको क्या किस तरह करना है। सेम इसी तरह, अगर वो आपको घसीट रहा है या नहीं घसीट रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको यह ख्याल रखना है कि आपको अपना हाथ जैसे ही ये पाँव रोकेंगे, आपको फ़ौरन से अपनी एल्बो इसके एल्बो के जॉइंट पे हिट करेंगे। और एल्बो नेचुरली स्ट्रॉन्ग होती है, अगर आप बिल्कुल भी कमज़ोर हैं, आपकी सिर्फ हड्डी है तो आपकी वो हड्डी भी काम करेगी। आपने जस्ट इसके जॉइंट पे मारना है और इसको यहाँ से पकड़ लेना है अपने इसको काबू करने के लिए। देन जो नेक्स्ट स्टेप है, जस्ट इसकी कमर के पीछे हाथ रखने हैं आपने, ठीक है। सामने देख लें इसको, आपने यहाँ से कमर के पीछे हाथ रखना है। देन जो इसने ग्रिप की थी नेक, वही करनी है, लेकिन एक स्टेप के साथ इसलिए कि आप इसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ये स्टेप किया, अब ये मेरे कंट्रोल में, यहाँ से ये कंट्रोल पे। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं पंच करूँ, मैं सिर्फ छोड़ के भाग जाऊँ, ये मेरी मर्ज़ी है।